जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जब देवगुरु बृहस्पति का संबंध पंचम और दसम भाव से बनता है तो व्यक्ति किस तरीके से एक महान व्यक्तित्व बन जाता है, समाज में पूजनीय बन जाता है, जिसके करोड़ों अरबों प्रशंसक होते हैं, साथ ही साथ एक वेल्थ का खजाना होता है और विजडम इतनी होती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत कम उम्र से ही अपनी विजडम की दम पर, अपने ज्ञान की दम पर लोकप्रिय बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर देवगुरु बृहस्पति पंचम और दशम दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। उसका व्यक्तित्व बहुत विशाल बन जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, क्योंकि दसम भाव से व्यक्ति का प्रोफेशन देखा जाता है। जब तक आपकी अभिव्यक्ति का संबंध ज्ञान से नहीं होगा, जब तक आपका जो व्यवसाय है, आपका जो प्रोफेशन है, जब तक उसका संबंध विजडम से नहीं होगा, जब तक वो विजडम को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, एक ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करेगी, या आपका काम लोगों को मार्गदर्शन अगर नहीं दे पा रहा है, तब तक आप एक विशेष स्थान इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ज्ञान का बलि होना बेहद आवश्यक है। अब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति दसम और पंचम का संबंध कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर देवगुरु बृहस्पति दसम भाव के स्वामी हों और पंचम भाव में जाकर बैठ जाएं, या पंचम भाव के स्वामी हों और दसम भाव में जाकर बैठ जाएं, इस तरह से देवगुरु बृहस्पति पंचम और दसम का संबंध बनाते हैं। दूसरा जो नियम है वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति दसम भाव के स्वामी हैं लेकिन पंचम में नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर वह पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भी दसम और पंचम का संबंध बन जाता है। जैसे देवगुरु दसम भाव के स्वामी हैं, दसम में नहीं बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ से 5 भी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। देवगुरु के पास 3 दृष्टियाँ, 5, 7, 9। 7वीं दृष्टि जो डालेंगे वो डालेंगे एकादश भाव से, 11th हाउस। साथ ही 9वीं दृष्टि जो होगी वो डालेंगे नवम भाव से, यानी कि भाग्य स्थान से। इन तीनों जगह पर बैठकर भी देवगुरु बृहस्पति पंचम पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो पंचम और दशम का योग बन जाएगा। अब एक और नियम होता है कि जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होते हैं लेकिन वह दसम भाव में नहीं बैठते हैं, तो फिर जब वह जिस भी जगह से बैठते हैं वहाँ से दृष्टि डालते हैं दसम भाव पर, तो भी पंचम और दशम में विशेष योग बन जाता है। जैसे समझने के लिए, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं लेकिन दसम भाव में नहीं बैठे हैं। पंचम की जगह वह बैठे हुए छठे भाव में, तो छठे भाव से 5 भी दृष्टि डालेंगे जो कि दसम भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे तो वहाँ से 7 भी दृष्टि डालेंगे दसम भाव पर। साथ ही धन भाव में बैठकर 9वीं दृष्टि डालेंगे दसम भाव पर। तो इस तरीके से पंचम के स्वामी होते हुए भी और पंचम में ना बैठने के बावजूद भी दृष्टि संबंध दसम भाव से बना रहे हैं। तो इस तरीके से पंचम और दसम का संबंध बन जाता है देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से। यह योग जन्म कुंडली का एक विशेष योग है, या मैं कहूँ देवगुरु बृहस्पति की विशेष स्थिति है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये स्थिति जिसकी भी कुंडली में होती है वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। 36 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति का एक आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, शक्ति मिलती है, जिसकी
मदद से व्यक्ति अत्यधिक धनवान बन जाता है। उसके पास धन की कमी फिर कभी भी उसे अपने जीवन में महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, और हमारे जीवन में जितनी भी शुभ घटनाएं घटती हैं, जो भी सौभाग्यशाली समय हमारे जीवन में आता है, वह देवगुरु बृहस्पति की वजह से आता है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में नवम भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और नवम भाव भाग्य का घर है। तो भाग्य देवगुरु बृहस्पति के साथ चलता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति जिन भी भावों से संबंध बनाते हैं, जिस भी घर से संबंध बनाते हैं, कुंडली में 12 घर होते हैं, तो उस भाव को सौभाग्यशाली जरूर बनाते हैं। और पंचम भाव जो है वो विद्या का घर है। विद्या रूपी धन जिस व्यक्ति के पास है, वह व्यक्ति निर्धन कैसे हो सकता है? तो विद्या का संबंध 10वें भाव से हो रहा है, जो कि कर्म भाव है, जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारी रोजी रोटी है, जो हमारी एक पहचान है, और जो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है जिसे ईश्वर ने हमें दिया है। तो उस उद्देश्य का संबंध विद्या के घर से होता है। तो उस उद्देश्य की जो रीच होती है, जो पहुंच होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी काम एक विशेष उद्देश्य से करता है, किसी विशेष उद्देश्य से किसी की मदद करना चाहता है, किसी को मार्गदर्शन देना चाहता है, या उसके एक उद्देश्य की वजह से करोड़ों लोगों के जीवन में एक फ़र्क पड़ता है, एक सकारात्मक ऊर्जा करोड़ों लोगों को प्राप्त होती है, तो जो एक अति विशेष जो उद्देश्य होते हैं, वो हर व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। वो ऐसे व्यक्तियों के पास होते हैं जिनके अंदर उदारता होती है, और उदारता बिना ज्ञान के व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकती। तो व्यक्ति के अंदर उदारता आती है, विनम्रता आती है, जब देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव पंचम भाव का संबंध बना देते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास अमृत है, उनकी दृष्टि में अमृत है, उनके स्वभाव में अमृत है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति 10वें और पंचम भाव को इतना ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, या एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले जाते हैं। या मैं कहूँ कि देवगुरु बृहस्पति अध्यात्म के कारक हैं। हमारी जो रियल हैप्पीनेस है, जो हमारी सच्ची खुशी है, जो हमारी आत्मिक संतुष्टि है, वह सिर्फ हमें अध्यात्म से मिलती है, जब हमारे जीवन में स्पष्टता आ जाती है, क्लियरेंस आ जाता है। और क्लियरेंस सिर्फ ज्ञान से आ सकता है, क्योंकि ज्ञान हमें एनलाइट करता है। ज्ञान एक ज्योति है, एक प्रकाश है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि पूरी कुंडली पर उनका जो प्रभाव होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, और व्यक्ति अपने हर काम में, अपनी हर क्रिया में अपने ज्ञान का उपयोग करता है, अपने अध्यात्म का प्रयोग करता है, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है, और कोशिश करता है कि उसके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी काम किया जा रहा है, उस काम से किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी व्यक्ति को दर्द नहीं मिलना चाहिए, और अपने काम से हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहता है, किसी भी तरीके से बेनिफिट्स देना चाहता है सोसाइटी को, दुनिया को, क्योंकि उसके पास ज्ञान रूपी धन है। तो इसीलिए पंचम और 10वें का ये जो संबंध है, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसे बहुत ज़्यादा विशाल कर देता है, आकर्षण उसके अंदर पैदा कर देता है। लेकिन ये आकर्षण ज्ञान रूपी होता है, इसके पीछे एक वजह होती है। आपने देखा होगा कि इस पूरी दुनिया में कई विद्वान लोग हैं, कोई कला के क्षेत्र में है, कोई राजनीति के क्षेत्र में है। कई लोगों को हम आइडलाइज भी करते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके स्वभाव के कारण, उनके द्वारा की गई क्रियाओं के कारण, उनकी वर्किंग स्टाइल से हम प्रभावित हो जाते हैं,
और हम भी प्रयास करते हैं कि हम उन जैसे लोग बने, उन जैसी नॉलेज हमारे पास हो, उनकी तरह स्किल टैलेंटेड हम लोग भी बने। तो ये जो व्यक्तित्व जो होता है, और व्यक्ति विशेष व्यक्तित्व का धनी तभी बन पाता है जब पंचम और दसम का संबंध देवगुरु बृहस्पति की वजह से बनता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर उनकी कुंडली में ये योग नहीं है तो क्या वह अपने व्यक्तित्व को विशाल नहीं बना सकते, अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकते? तो ये चीज़ उनके साथ भी संभव है, क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो हमेशा एक स्थिति में नहीं होते हैं, अपनी स्थितियों को बदलते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो गोचर की जो स्थिति होती है कि गोचर में ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, और कभी ना कभी हर किसी की जन्म कुंडली में ये योग जरूर बनता है कि देवगुरु बृहस्पति किसी न किसी माध्यम से दसम भाव पंचम भाव को प्रभावित करते हैं। तो जब भी कुंडली में आपका पंचम और दसम भाव प्रभावित होगा, तब आप लोगों को भी देवगुरु बृहस्पति की विशेष ब्लेसिंग मिलेगी, जिनकी कुंडली में जन्म के समय देवगुरु बृहस्पति का संबंध पंचम और दसम से नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान एक अमूल्य ज्ञान है जो किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक प्रयास हम सब मिलकर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कोई राय देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, या कोई सवाल है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।